नमस्कार, मैं आपके साथ आपकी रितेशना मंगवाना और एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक तो क्या ही कहूँ, मेरा कोई नया टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक सदन में ही चल रहा था बॉलीवुड को लेकर। बॉलीवुड में आपको पता है कि अभी एक मूवी आई है जिसने कहीं ना कहीं ब्लॉकबस्टर दी है। रणवीर सिंह की मैं बात कर रही हूँ, धुरंधर मूवी, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहना मिल रही है। और रहमान डकैत का किरदार जो निभा रहे हैं अक्षय खन्ना, उनके किरदार को भी काफी सराहना मिल रही है। पर देखिए, सवाल ये है कि मनोरंजन और पॉलिटिक्स दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। सदन में जहां मुद्दे उठने चाहिए जनता के, वहां पर बॉलीवुड के मुद्दे उठ रहे हैं। यानी कि बॉलीवुड की जो मूवी है, इसको उठाया जाए। कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है वो धुरंधर है, यानी कि रणवीर सिंह है जो वहां उस मूवी में किरदार निभा रहे हैं। और जो रहमान डकैत है, जो विलन है इस मूवी में, उसका किरदार जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से मैच करते हैं, तो कंपैरिजन किया जा रहा है। अब देखिए, पॉलिटिक्स में बॉलीवुड को शामिल करना या उसका कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करना, अब इसमें बीजेपी को कितना फायदा है कितना फायदा ये नहीं है, तो ये तो बीजेपी ही जानती है। पर आप हमें मुझे ये जरूर बताइएगा कि क्या जनता के मुद्दे, जहां पर एक एक मिनट गिना जाता है, एक एक करोड़ रुपए खर्च होते हैं, आप लोगों का टैक्स खर्च होता है उस सदन की कार्रवाई में, वहां पर बॉलीवुड की मूवियों के बारे में चर्चा की जा रही है, तो ये बड़ा ही निंदनीय है। पर सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जो लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, और बीजेपी जो कभी वंदे मातरम पर बहस करती है, 10 घंटे लगातार बहस चलती है, नेहरू पर बहस चलती है, तो प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं इसका मुंह तोड़ जवाब देती हैं कि आप पहले 40 घंटे जब तक या जितना भी आपका मन हो, नेहरू पर ही आप बात कर लीजिए, उसके बाद आप जनता के मुद्दे जरूर उठाइएगा। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं कहा कि आप पहले इस पर 40 घंटे या जितना भी आपका मन हो नेहरू जी पर बात कर लीजिए, पर उसके बाद आप जनता के मुद्दों पर बात करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। देखिए, मेरी राय ये है कि मनोरंजन अलग चीज है, और सदन में बहुत ही गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए जो कि जनता के मुद्दे हैं। जनता जैसे कहीं ना कहीं महंगाई से त्रस्त है, और दिल्ली में आपको पता है कि बहुत ज्यादा AQI लेवल बढ़ चुका है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया गिरता जा रहा है। एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए जैसा कि विपक्ष चाहता है। पर ये सब मुद्दे ना, मतलब कि चर्चा कर कर बात हो रही है मूवी पर, धुरंधर मूवी पर। चलिए, ये अलग चीज है धुरंधर मूवी, आपने कंपैरिजन कर लिया। भाई, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आप सभी को लगता है कि धुरंधर है मोदी जी, पर क्या किसी विपक्ष को, LOP जो कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, एक विलेन जो रहमान डकैत है, उनका जो किरदार है वो बेहद ही, मतलब कि कह सकते हैं कि काफी, मतलब अच्छा किरदार किया, पर किसी नेता प्रतिपक्ष की उससे तुलना करना आपके लिए क्या, मतलब कि रखता है, मतलब कि क्या कमेंट करेंगे कि सही उन्होंने कंपैरिजन किया है बीजेपी ने, या फिर गलत किया? तो हमें कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो ये थी मेरी राय। अब आपके सामने मैं 3 सवाल रखती हूँ, उन 3 सवालों का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्या बॉलीवुड और पॉलिटिक्स को साथ में रखना चाहिए? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या वाकई में मोदी जी का किरदार जो मूवी आई है धुरंधर, उससे मिलता है, या राहुल गांधी का जो किरदार है रहमान डकैत से मिलता है? इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। तीसरा सवाल मेरा ये है, क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी विपक्ष को मुद्दों से भटकाना चाहती है? तो इन तीनों सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए द मैंडेट।